हेलो एवरीवन, हार्टली वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के टॉपिक टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उनकी टाइप्स देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमको सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ टाइप्स दी गई, हमको इन्हीं को रेट करना है। सबसे पहला टाइप हमको दिया गया है रायॉन। इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर दैट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो रायॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर होता है जिसकी सिल्क लाइक अपीयरेंस होती है। इसकी अपीयरेंस सिल्क जैसी होती है, इसकी दिखावट एकदम सिल्क लाइक होती है। ओके, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, रायॉन इज मेड फ्रॉम अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड पल्प। तो रायॉन एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर से बना होता है जो कि सेलुलोज होता है। पॉलीमर आपको पता है, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पॉलीमर छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है। तो जो रायॉन होता है वो ग्लूकोज नाम की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, और जब वो छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक चेन बनाती हैं तो वो सेलुलोज का फॉर्मेशन करती हैं। और इस सेलुलोज को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? वुड पल्प से, मतलब जो लकड़ी होती है उसके पल्प से। आपने देखा होगा कि जब पेड़ कटते हैं तो उनके अंदर एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, वही वुड पल्प होता है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ें। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। मतलब कि हम रायॉन को बहुत सी वैरायटी के कलर में डाई कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो रायॉन फैब्रिक आता है वो बहुत से कलरफुल कलर्स में आता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम रायॉन को बहुत सारे कलर्स में डाई कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रायॉन इज़ मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स्ड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। मतलब कि रायॉन को बेडशीट बनाने के लिए कॉटन से मिक्स किया जाता है और वहीं रायॉन को वूल से मिक्स करके कारपेट बनाया जाता है। ओके, क्लियर। रायॉन को कॉटन से मिक्स करके बेडशीट बनाया जाता है और वूल से मिक्स करके कारपेट बनाया जाता है। आगे बढ़ा जाए। ओके, अब इसके बाद सेकेंड टाइप जो हमको सिंथेटिक फाइबर की दी गई है वो है नायलॉन। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, नायलॉन वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर टू बी मेड इन 1931। तो नायलॉन पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, मतलब इसको टोटली केमिकल से बनाया गया था। और इसको कब बनाया गया था? 1931 में। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन हो विच वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो आप उसका क्या आंसर करेंगे? नायलॉन। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो जो नायलॉन फाइबर था वो मजबूत था, इलास्टिक था और लाइट था। इलास्टिक का मतलब फैलने वाला और लाइट का मतलब हल्का, ये तो आपको पता ही है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर किसी फाइबर की इतनी ज़्यादा एडवांटेजेस रहेंगी तो इसको यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा। तो इसीलिए तब के समय में नायलॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। नायलॉन को
कोल, वाटर और एयर से बनाया गया था। इन सब चीज़ों का यूज़ करके नायलॉन को प्रिपेयर किया गया था। Many articles like socks, ropes, tents, toothbrushes, belts, etc. are made of nylon. बहुत से आर्टिकल्स जैसे कि सॉक्स, जो सॉक्स आप पहनते हैं, रोप्स, रस्सी हो गई, टेंट्स, टूथब्रशेस, बेल्ट्स, ये सब आर्टिकल्स किसके बने हुए थे? नायलॉन के। तो ये पढ़ के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नायलॉन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, तभी इसको टेंट्स, रोप्स, सॉक्स, बेल्ट्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब इसके बाद अगली पॉइंट देखिए। नायलॉन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो नायलॉन को पैराशूट्स और रोप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि रॉक क्लाइंबिंग में स्ट्रॉन्ग रोप की ज़रूरत पड़ेगी, और पैराशूट जो होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए वो एयर के प्रेशर को इतनी आसानी से झेल पाते हैं। तो वही बात है कि नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसको रोप्स और पैराशूट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि रॉक क्लाइंबर्स यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब इसके बाद इसकी थर्ड टाइप जो हमको दी गई है वो है पॉलिएस्टर। इट रिमेन्स क्रिस्प, wrinkle फ्री एंड ईजी टू वॉश, सो इट इज़ क्विट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो पॉलिएस्टर क्रिस्प होता है, रिंकल फ्री होता है और ईजी टू वॉश एंड मेंटेन, विच मीन्स कि आप पॉलिएस्टर को एकदम आसानी से धुल सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। और ये रिंकल फ्री भी होता है, जल्दी सिकुड़ता नहीं है, तो इसीलिए इसको ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टेरिलीन कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेरिलीन क्या होता है, अब बीच में टेरिलीन कहाँ से आ गया? तो टेरिलीन भी पॉलिएस्टर का एक टाइप है, आप टाइप कह सकते हैं, फॉर्म कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो टेरिलीन को हम एकदम पतले पतले फाइबर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, जिसको यार्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसका फैब्रिक बन जाएगा, फिर फैब्रिक के बाद उसकी कोई ड्रेस बन जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि इसको हम पतले पतले फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीईटी, पॉलीथीन टेरीफेथलेट। देखिए नाम थोड़ा बड़ा है इसका, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीईटी लिखा है। इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, जार्स एट्सेट्रा। ये भी टेरिलीन जैसे पॉलिएस्टर का एक पार्ट है, जिसका यूज़ बॉटल बनाने में, यूटेंसिल बनाने में और जार बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत से जार्स और बर्तन जिसमें कुछ स्टोर किया जाता है वो पीईटी के बने होंगे। अब इसके बाद अगला टाइप है एक्रिलिक। Acrylic is a synthetic fiber which has properties like that of wool. तो एक्रिलिक एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर होता है जिसकी प्रॉपर्टी एकदम वूल जैसी मिलती जुलती हैं। इट इज़ चीपर दैन वूल, और ये वूल से सस्ता भी होता है। एक्रिलिक इज़ यूज्ड इन मेकिंग शॉल्स, ब्लैंकेट्स एंड मेनी अदर क्लॉथ्स। एक्रिलिक को शॉल बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में
और बहुत से क्लॉथ्स बनाने में यूज़ किया जाता है। एक्रिलिक को आप सिंथेटिक वूल भी कह सकते हो, आर्टिफिशियल वूल भी कह सकते हो, क्योंकि इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ एकदम वूल जैसी हैं। ओके, क्लियर एक्रिलिक क्या होता है? कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।